उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वास्तव में कर्म तो जो कुछ हमें संयोग मिला है वो हमारे पहले का बीज है, और अब जो करेंगे वो भविष्य होगा। हाथों में कुछ नहीं लिखा होता, ध्यान रखना। हाथों की रेखाओं से कुछ नहीं होता है। जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। क्योंकि कोई जरूरी नहीं महलों में और झोंपड़ों में दुखी रहता और महलों में खुशी रहता हो, क्योंकि महलों में और झोपड़ियों में जिंदगी जीती है। महलों में कभी कभी सिसकियां और झोपड़ी में बेफिक्र सोती है। सिर्फ अंतर है तो इतना है कि महलों में इंसान और झोपड़ियों में इंसानियत रहती है। झोपड़ियों में इंसानियत रहती है। कोई जरूरी नहीं कि हमें जाति से धर्म से कुछ मिल जाएगा। आप सब जैन धर्म में पैदा हुए, आप मानते हो, मैं नहीं मानती। लोग कहते हैं हम जैन धर्म में ला गए, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। हमने कहा धर्म में तुम कैसे पैदा होगे? धर्म तुम्हारे अंदर पैदा होगा। हमारी विभाव परिणति वही धर्म है और हमारी स्वभाव परिणति है वही धर्म है। हम जीवन में क्रिया कांडों से धर्म मान लेते हैं। रोज मंदिर की डिब्बी लेकर मंदिर में आता है तो धर्मात्मा हो जाएगा। कोई मंदिर में सर झुकाता है तो धर्मात्मा हो जाएगा। बिल्कुल सत्य घटना है महावीर जी की। शांतिवीर नगर में चोरी हुई और कुछ ऊपर वाले का करिश्मा था। हमारे पास छत्र आए हुए थे तो लोग कहने लगे माता जी यहाँ तो सोने का चढ़ रहा है। आपको भावना की बात बताती हूँ, सिर्फ मेरे मन में आया क्योंकि महावीर जी में रोज ही छोटे छोटे सोने के छत्र चढ़ते हैं। वो दूसरे दिन उतर के रखे जाते, फिर वो कभी नहीं दोबारा आते हैं। एक दिन मेरे मन में आया था कि भगवान यदि मेरी जिंदगी बचेगी तो मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसी कृपा करना कि जब चढ़े तो जल्दी उतरे नहीं।
एक दिन में उतर के नहीं रखा जाए। सिर्फ भावनाबाई थी और कुछ दिन बाद ऐसा प्रसंग मिला कि हमारा स्वास्थ्य लाभ हो गया, तो फिर भी मैं भावना भाती रही, भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 1.25 किलो सोने का छत्र चढ़ा हुआ है। अब हम कहाँ से इतना सोच सकेंगे कि इतना लाएंगे। लेकिन अचानक हमारे एक भक्त हैं, वो कहने लगे माता जी थारे ठीक होने पर हमारा मन है कुछ काम अठे करा दो। हमने कहा क्या करा दे, मेरा तो एक ही मन है कि यहाँ सोने का छत्र चढ़ा दे। तो पूछा कमेटी से, कमेटी ने कहा 1.25 किलो से ज़्यादा का छत्र है और यदि कोई 2 किलो से ऊपर का चढ़ाएगा तो चढ़ जाएगा। अब आप सोचिए इतना कैसे हम सोच सकते थे। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 2 किलो 100 ग्राम का छत्र चढ़ा देंगे। उनने महावीर जी में बहुत बड़ा हॉल बनाया जिसमें हार होते हैं साधुओं के, एक साथ 26 साधुओं का वो हॉल उन्हीं का है। लेकिन आपको बता दूं वो छत्र तो चढ़ने की बात पक्की हो गई। फिर हमसे बहुत लोगों ने कहा कि माता जी हमारा भी कुछ मिला देना, हमारा भी मिला देना। हमने कहा नहीं, ऊपर वाला इतनी कृपा करे कि एक ही दे दिया हो तो झूठ सच बोलकर दूसरों का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमने कहा आप किसी और में दे देना लेकिन उसमें नहीं चाहिए। और ऐसे ही हमें व्हील चेयर ट्राईसाइकिल बांटना थी, तो सब लोग कहने लगे एक ट्राईसाइकिल का इतना रख लो, एक व्हील चेयर का इतना रख लो। लेकिन अचानक गवर्नमेंट से 500 व्हील चेयर और ट्राईसाइकिलें फाइनल हो गई। हमने कहा नहीं, झूठ बोलकर अब किसी से नहीं लेना। सरकार से जब इतनी फाइनल हो गई तो क्यों झूठ बोलना, क्यों लेना? क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। कभी मत सोचना कल की, क्योंकि संसार और सन्यास में यही अंतर है। जो कल की सोचे, जो आज असंतुष्ट रहे, नहीं कुछ और मिल जाए। हमसे लोग कहते हैं आपके मरने के बाद आपका कोई नाम तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप कुछ बड़ी स्मृति बना जाओ, आपके बाद लोग नाम आपका याद तो करेंगे। हमने कहा हम ही चले जाएंगे तो नाम देखने को आएंगे। हम तो बल्कि बोलते हैं मेरे मरने पे चबूतरा भी नहीं बनाना, काहे के लिए? जीते जी कहीं अपने लिए कुछ नहीं बनाया। महावीर जी में सब लोग हमसे कहते हैं माता जी आपके लिए कमरा बढ़िया से आपका तखत उखत होना चाहिए। हमने क्यों? क्योंकि जब छोटी सी चीज में वही काम हो सकता है सामान्य तखत में, तो इतना डेकोरेट बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमें सिर्फ शौक है तो भगवान की आराधना रोज हो। खैर हमने नियम लिया हुआ है कि भगवान जब तक हम जिएंगे आदिनाथ की आराधना कभी बंद नहीं करेंगे, जब तक जिएंगे। पहले 21 करोड़ संकल्प लिया, वो 51 करोड़ हो गया। 51 करोड़ जाप 5 साल में करानी थी, अब 51 करोड़ का संकल्प लिया है। 51 करोड़ जाप कराएंगे। उसमें हमारी एक बार में भी जैसे 9 करोड़ हो गई। कहाँ दिक्कत आती है? 9 साल की नौबत ही नहीं आई, 1 साल में 9 करोड़ जाप हो गई। तो हमारा काम है उनका नाम लेने का, और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। और ये मत सोचना कि कहीं वहां काम हो जाते होंगे, आप यहाँ भी आराधना करेंगे। क्योंकि जब हम भगवान की आराधना करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, अशुभ प्रकृतियां जब शिथिल हो जाती हैं, अनुभाग उनका कम हो जाता है, शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाता है, तो सहज में काम होते चले जाते हैं। क्योंकि यदि तीव्र कर्म का उदय होगा, निदत्ति निकांक्षित जैसे बांध रखे होंगे, तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि परमात्मा से ये नहीं कहता है मेरे कर्मों को मिटा देना, बल्कि ये कहता है मुझे ऐसी सहन शक्ति देना
कि तेरे से विश्वास श्रद्धा नहीं हट जाए। आप लोग जरा सी बात में कोई की नौकरी नहीं लगे, भगवान सच्चा नहीं, कोई का पैर दर्द नहीं हो ठीक, भगवान सच्चा नहीं। अरे अधिकांश बीमारियां तो हमारे अशुभ कर्म के, मन भी, वचन भी और काया भी। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमें दुख एक होता है, हम दुखों की श्रृंखला बढ़ा लेते हैं। किसी ने दो शब्द कहे, वो सोचो आप मंदिर सा दिल मिला है, इसे क्या तुमने मरघट सा बना दिया है, जिसमें सिर्फ मरी हुई आशाएं, मरी हुई कफन लाशें डली हैं। हमारे बचपन से लेकर अभी तक कितनी तमन्नाएं मरी हैं, कितनी वासनाएं मरी हैं। हर बार बेशरम की जड़ की तरह आती हैं, क्योंकि उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख चीजों से कुछ नहीं होता, एक ठोकर लगे तो जिंदगी की क्या तमन्नाएं बदल जाती हैं। आपने देखा बचपन में हम उन खिलौनों के लिए लड़ते झगड़ते थे, आज कोई झगड़ता है तो हमें बेवकूफ लगता है। जवानी थी तो भोगों के लिए दौड़ लगाई, अंधी दौड़, और कुछ सत्ता शक्ति आई तो संपत्ति के लिए दौड़ लगाई, और सत्ता आई तो शासन प्रशासन के लिए नेताओं में दौड़ लगाई। क्या मिलता है जिंदगी भर दौड़ के? जिंदगी भर दौड़ के सिर्फ मौत हाथ लगती है और कुछ नहीं मिलता है। और नेता बनने पर भी क्या मिलता है? सोच कर देखना, सिर्फ इल्जाम मिलते हैं, बदनामी मिलती है, अपने परिवार पर चीटा कसी होती है, और जो विधानसभा तक में लड़ते हैं वो सरकार क्या चलाएंगे? सोच कर देखना, जो वहां तक गाली गलौज और इल्जाम लगाते हैं वो देश को क्या सुधार कराएंगे? लेकिन हम उन नेता के सामने झुकते हैं जिस नेता की सत्ता एक बार उसके शासन में आ जाए तो जिन शासन का नेता स्वयं हो जाते हैं। क्योंकि जितने अंतकृत केवली हैं, उपसर्ग केवली हैं, सब आपने पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे उसने तो प्रहार किया था, उन्हें उपहार बन गया। जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। सम्यक दृष्टि क्या कहता है? ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। दो शब्द किसी ने यदि कह दिए, उसका क्रोध था, उसकी मजबूरी थी, उसका आवेश था, वो पागल हो गया, वो विभाव परिणति में आ गया। उसके दो शब्द हमारे लिए इतने काम क्यों कर जाते हैं कि हम उससे भी कायर बन जाते हैं। उसके दो शब्द हमारी आत्मा को भुला कर रख देते हैं, आत्मशक्ति आत्म परिणति को विस्मृत कर देते हैं। कोई ने यही तो कहा, इसने ऐसा कहा था, पर नहीं कहा, और कहते भी है कभी कभी। आप ध्यान रखना, क्रोध में हो तो क्या करते हैं, आप हमसे एक शब्द मत बोल देना, बोलने की जरूरत नहीं है, चले जाओ। और कोई पूछे तुमने ऐसे कहा था, नहीं हमने तो कहा था, आप थक जाओगे, बोलो मत। बोलने बोलने में कितना अंतर है। एक डॉक्टर कहे देख लेंगे और एक डाकू कहे देख लेंगे। डॉक्टर कहे देख लेंगे तो आराम से सोते हो, और डाकू कहे देख लेंगे तो चैन हराम हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? वक्ता की प्रामाणिकता के अनुसार आपके दिल पर भेद आ गया। फिर जिंदगी भर तो पढ़ते हो, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म वृताम ज्ञातारम विशुद्धत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। कब गुणों के लिए वंदना करोगे? अरे एक प्रेमी होता है, उसके लिए भी जो पसंद होता है वो आप खाना बनाते हो, जो पसंद होता है उसके लिए गिफ्ट ला कर देते हो। फिर परमात्मा को इतना सुंदर दिल मिला है, कब दोगे? बोलते अभी तो नहीं माता जी, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा भगवान का अपमान, बुढ़ापे में किसी लायक बचेगा क्या? पैर तो इतने साल दुकान गए होंगे, उधर ही जाने का मन करेगा। इतने साल तुमने कमाई की है कि लोग तो कहते हैं बाद में आराम से खाएंगे। हमने कहा आराम होगा कि जीवन हराम हो जाएगा? करो, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ पैसे का संग्रह मत करो,
पैसे का उपयोग करो, लेकिन लक्ष्य रखो कि मेरे द्वारा मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत से भी, कारित से भी, अनुमोदना से भी, संभ्रम से भी, समारंभ से भी और आरंभ से भी क्या हो, शुभ की परिणति में प्रवृत्ति हो। जब तक निवृत्ति मार्ग नहीं मिला तब तक शुभ में प्रवृत्ति हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।